नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने किया कुछ ऐसा कि राघव जैसे ही घर पहुंचकर अपनी माँ के कमरे में जाने लगा तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया हो। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया। सीमा की मम्मी चिल्लाते हुए बोली, दामाद जी, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? खबरदार सासू माँ, अगर आप आज बीच में बोली तो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। ये हमारे घर का मामला है और हमारे घर के मामलों में बोलने का आपको कोई हक नहीं है, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। जिसका तुम दोनों अपमान कर रहे हो वह औरत मेरी माँ है। वह मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं। और आप होती कौन है मेरी माँ को इस घर से निकालने वाली? ये घर उनके बेटे का है, वो जो चाहे इस घर में कर सकती हैं। सीमा गुस्से में बोली, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि मैं जिंदगी भर इनकी सेवा करती रहूं। राघव गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर कमरे में गया और सीमा का बैग लाकर उसके हाथों में थमा दिया। यह क्या है? राघव बेटा, सीमा की माँ हड़बड़ाकर बोली, ले जाइए आप अपनी बेटी को अपने साथ। मैं अपनी माँ के लिए अकेला ही बहुत हूँ। वैसे भी जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती उसे मेरी पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। राघव ने आगे बढ़कर अपनी बड़ी माँ के आंसू पोंछे और अपने बचपन की बातें सोचने लगा। 10 साल का राघव अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश था, पर बड़ी माँ से उसका एक अलग ही लगाव था। राघव अपनी ताई जी को बड़ी माँ कहकर ही बुलाता था। वह भी राघव से बहुत प्यार करती थी। मुझे आज भी याद है जब एक दिन राघव, बेटा क्या हुआ, फिर स्कूल क्यों नहीं गया? वो बड़ी माँ आज, अरे क्या हुआ, आज तो तेरी परीक्षा भी है और तू यहाँ चुपचाप बैठा है। बड़ी माँ ने राघव से सवाल किया। वह क्या है ना बड़ी माँ, मेरी क्लास टीचर ने कहा है अगर स्कूल फीस नहीं लाए तो परीक्षा देने मत आना। माँ एक पड़ोसी से फीस के पैसे लेने गई है। बड़ी माँ अंदर गई और पैसे लेकर आई और राघव को पैसे देते हुए बोले, ले राघव बेटा, टीचर को अपनी फीस दे देना, इसमें 1 महीने की एडवांस है। पर बड़ी माँ, अरे तू जाता है कि नहीं, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे अभी, कहकर हल्का सा मुस्कुरा देती थी और फिर बड़ी माँ मुझे स्कूल बस तक छोड़ कर गई थी। राघव बेटा, राघव, दीदी राघव कहाँ है? छोटी बहन स्कूल गया है। पर दीदी राघव ने तो कहा था। अरे मैंने उसे फीस दे दी है। और तू बता, पड़ोसी से पैसे मांगने गई थी, मुझसे नहीं बोल सकती थी क्या? राघव मेरा बेटा नहीं है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मुझसे ज्यादा प्यार तो आप राघव से करती हैं। अगर किसी दिन मैं ना रहूं तो आप मेरे बच्चे को कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगी। लेकिन मुझे आपसे बार बार पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। राघव के पापा तो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा का तो जुआ शराब में उड़ा देते हैं। आप ही तो हैं जिसकी वजह से इस घर में हूँ। बड़ी माँ अपनी देवरानी का हाथ पकड़ते हुए बोली, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आज रक्षाबंधन का त्योहार है राघव बेटा, चलो नानी के पास जाना है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैं बड़ी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। बेटा, एक ही दिन की तो बात है, आपके नाना नानी आपको बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन राघव जाने को तैयार ही नहीं था। बहुत जिद की अर्चना ने उसके साथ ले जाने की, पर वह नहीं माना। वह तो अपनी बड़ी माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था। अर्चना और रवि दोनों मायके के लिए निकल गए। राघव अपनी बड़ी माँ के साथ घर पर ही खुश था। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी। पता चला कि अर्चना और रवि का एक्सीडेंट हो गया और उनकी तुरंत ही मौत हो गई। यह खबर सुनते ही मानो पूरे घर में कोहराम मच गया। बड़ी माँ ने राघव को अपने दिल से लगा लिया और खूब रोई। अगर राघव भी उनके साथ चला जाता है तो सोचकर ये बड़ी माँ की रूह अंदर तक कांप गई। बड़ी माँ ने राघव को बड़ी मुश्किल से संभाला।
बड़ी माँ जिनकी अब तक कोई औलाद नहीं थी, अब राघव का उन्हें पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना है। उस बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके माँ बाप नहीं रहे तो उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है। इसलिए बड़ी माँ बच्चे के लिए सारी कोशिशें बंद कर दी थी और राघव को ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। राघव भी अब बड़ा हो गया था। उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। राघव आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता था। कंचन जी के पति की अच्छी नौकरी थी तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने राघव को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। राघव के बड़े पापा और बड़ी माँ घर से दूर रहकर भी उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। एक दिन बड़ी माँ ने राघव को फोन किया तो, नमस्ते बड़ी माँ, कैसी हैं आप? सुन राघव, तेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा रही हूँ इमरजेंसी के लिए। पर बड़ी माँ, मुझे पैसों की क्या जरूरत है? तो चुप कर, मुझे पता है हमसे तू कभी नहीं बोलेगा। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई चीज खरीदने या खाने से पहले 2 बार सोचना पड़े। बड़ी माँ का प्यार देख राघव की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया। राघव ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और डीएसपी के पद पर नियुक्त हो गया। राघव को वर्दी में देख बड़ी माँ और बड़ी पापा अपने आंसू नहीं रोक पाए। बड़ी माँ ने राघव का माथा चूमा और दोनों ने उसे गले से लगा लिया। परिवार के नाम पर बस तीनों ही थे। राघव की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। राघव के जाते ही सारा घर काटने को दौड़ता, इसलिए राघव ने सोच लिया था कि वह जल्द से जल्द बड़ी माँ और बड़ी पापा के रहने का इंतजाम अपने पास में करेगा। इतनी मेहनत के बाद आज बड़ी माँ और बड़े पापा को अपने पास शहर में बुलवाने का फैसला कर लिया था। नहीं बेटा, हम यही ठीक हैं। तुम हफ्ते में 1 बार आते हो, हमारे लिए वही बहुत है। पर राघव नहीं माना और बड़ी माँ ने उनकी जिद के आगे हार मान ली। राघव अब पूरी तरह से सेटल हो चुका था। बड़ी माँ ने सोचा कि अब राघव की शादी करवा देनी चाहिए। कुछ दिन बाद राघव की शादी हो गई। शादी की पहली रात थी। राघव ने सीमा से बोल दिया था कि तुम्हारे कारण मेरी बड़ी माँ और बड़े पापा को किसी भी चीज की कमी या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन दोनों को तुम्हारे कारण कोई तकलीफ हुई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। सीमा हर वक्त यही कोशिश करती कि मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अपनी छोटी सी दुनिया में चारों बहुत खुश थे, लेकिन बेटी की मम्मी कुछ ज्यादा ही तेज थी। वो हमेशा सीमा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती। वो सीमा को हमेशा यही कहती कि वह तेरे सगे सास ससुर नहीं है जो तू उनकी इतनी सेवा करती है। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? राघव उन्हीं माँ बाप पर अपनी जान छिड़कता है। अगर उन्हें हल्का सा बुखार या कुछ भी हो जाए तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेता है। उस वक्त सीमा ने अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और राघव के 2 बच्चे हो गए। बड़ी माँ और बड़े पापा अपने पोता पोती के साथ बहुत खुश थे। दोनों ही बच्चों के 7 बच्चे बन जाते। पूरे घर में बड़ी माँ और बड़ी पापा बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचा कर रखते। लेकिन एक दिन बड़े पापा को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब राघव अपनी बड़ी माँ का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। जब तक घर रहता तब खुद उनके खाने पीने का ध्यान रखता। सुबह शाम बड़ी माँ को ड्राई फ्रूट्स वाला जूस अपने हाथों से बनाकर पिलाता और हर रोज बड़ी माँ को 150 रुपए देकर जाता। लो माँ, अगर आपका किसी भी चीज खाने का मन करे तो आप लेकर खा लिया करना। बड़ी माँ बहुत मना करती पर राघव नहीं मानता। राघव का बड़ी माँ की तरफ इतना झुकाव देखकर अब सीमा को भी बुरा लगने लगा था। शायद उस पर अपनी माँ की बातों का धीरे धीरे असर होने लगा था। सीमा अब बड़ी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगी जैसा उसकी माँ कहती। उसने बड़ी माँ की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वह ना उनके खाने पीने का ध्यान रखती, ना ही उनकी दवा गोली का। बड़ी माँ बहू की बेरुखी को अच्छे से समझ रही थी, पर बेटे से वो कुछ नहीं कहती। बड़ी माँ की भी अब उम्र हो गई थी और वह भी थोड़ी सी बीमार रहने लगी। एक दिन
दोपहर में बड़ी माँ को बड़ी तेज खांसी उठ रही थी। बहू से गर्म पानी मांगा, पर बहू ने सुनकर भी अनसुना कर दिया था। बेचारी खांसते खांसते खुद रसोई में गई और गर्म पानी पिया। गर्म पानी पीकर खांसी थोड़ी कम हुई और थोड़ी थोड़ी अब भूख भी लग रही थी, पर देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक भगोने में थोड़ा दूध रखा था, वह उसे ही गर्म करके पी गई। थोड़ी देर में बहू चिल्लाने लगी, माँ जी सारा दूध पी लिया। अरे इस बुढ़ापे में आपको दूध के गिलास भर भर के चाहिए। कल की रोटी रखी थी, उसे भी खा सकती थी। बड़ी माँ संकोच में बोली, बहू रसोई में कुछ खाने के लिए नहीं था और तुम अपनी माँ से बात कर रही थी, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कह बड़ी माँ नम आंखों से अपने कमरे में चली गई। बहू के इतने रूखे व्यवहार के बाद भी बड़ी माँ ने बेटे से कुछ नहीं कहा। अब तो बहू अपनी माँ के सिखाए गए नक्शे कदम पर चलने लगी। राघव बड़ी माँ को सुबह शाम अपने सामने ही नाश्ता करवा कर जाता, पर दोपहर को बड़ी माँ को सीमा बासी रोटी देती हुई कहती, ये ले बुढ़िया तेरा खाना। और यह बात अपने बेटे को बताई तो तुझे यह भी देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी माँ अब चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारने लगी, पर उनकी खांसी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। एक दिन राघव ने छुट्टी ली और माँ को एक बढ़िया डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने माँ के कई टेस्ट किए तो पता चला बड़ी माँ को टीबी है। ये सुनकर उन्हें थोड़ा झटका लगा, तो राघव अपनी बड़ी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला, बड़ी माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और राघव ने बड़ी माँ का इलाज बड़े डॉक्टर से शुरू करवा दिया। अब तो वह बड़ी माँ का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। खुद अपने हाथों से बड़ी माँ को दवाई देता और उनके परहेज का खाना अपने सामने ही बनवाकर खिलवाता। सीमा राघव के जाने के बाद बड़बड़ाती रहती। एक दिन सीमा की मम्मी घर पर ही आ गई, तो उसने अपनी माँ की बहुत खातिरदारी की। राघव जैसे ही अपनी बड़ी माँ के कमरे के पास पहुंचा, तो उसे अपनी सास और सीमा की कुछ बातें कानों में पड़ी। राघव 2 मिनट खड़े होकर बातें सुनने लगा। सीमा की मम्मी बोल रही थी, समदन जी शर्म नहीं आती आपको? मेरे दामाद की सारी कमाई आप पर खर्च हो जाती है। अपनी बीबी बच्चों से ज्यादा वह आप पर ध्यान देता है। क्यों मेरी बेटी की खुशियों पर कुंडली मारकर बैठी हो? जब वो आपका जना बेटा नहीं तो फिर उस पर इतना अधिकार क्यों जमाती हो? उस पर बंद करिए अपने झूठ प्यार का दिखावा। चलिए जाइए यहाँ से। शहर में इतने वृद्धा आश्रम है, वहाँ क्यों नहीं चली जाती? सीमा दमक कर बोली, माँ इस बुढ़िया को तो भगवान भी नहीं बुलाता। बड़ी माँ बेचारी चुपचाप बैठे आंसू बहा रही थी। सीमा की मम्मी तमक कर बोली, अरे शर्म नहीं आती आपको? अगर ये बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो क्या होगा? आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या उसके बच्चों को आपसे ये बीमारी लग जाए। सीमा गुस्से में बोली, यह नहीं जाएगी, एक नंबर की बेशरम है। अब यह सब सुन राघव से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक जोरदार तमाचा बेटी के गाल पर जड़ दिया। दामाद जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? खबरदार सासू माँ, जो आप बीच में बोली तो मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ और यह हमारे घर का मामला है। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी करे। जिस औरत को तुम दोनों घर से निकालने की बात कर रहे हो, वह औरत मेरी बड़ी माँ है और वह मेरे लिए देवी सम्मान है। मैंने तुम्हें पहले ही दिन बोला था ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी बड़ी माँ की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप होती कौन है मेरी बड़ी माँ को इस घर से निकालने वाली? ये घर उनके बेटे का है, वो जो चाहे इस घर में कर सकती है। सीमा गुस्से में बोली, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की थी कि मैं जिंदगी भर इनकी सेवा करती रहूं। अगर तुमको ये शौक है इनको पूजने का तो तुम करो इनकी पूजा, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना। राघव गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर गया और सीमा का बैग लाकर उसके हाथ में थमा दिया। ये क्या है? राघव बेटा,
सीमा की मम्मी हड़बड़ाकर बोली, आपको डर है ना सासू माँ कि कहीं मेरी माँ की बीमारी आपकी बेटी को ना लग जाए, तो लेकर जाइए अपनी बेटी को अपने साथ। जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उनका मान सम्मान नहीं कर सकती, उसे मेरी पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। राघव ने इस बार गुस्से में कहा, नहीं बेटा, हमारा वह मतलब नहीं था। बस करिए सासू माँ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती। अरे आप जानती ही क्या है मेरी बड़ी माँ के बारे में। यह वही औरत है जिसने इस अनाथ को पालने के लिए अपने खुद के बच्चे नहीं किए कि कहीं उनका प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए। आप दोनों निकले यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। राघव माँ बेटी को दोनों को घर से बाहर करने लगा तो सीमा की मम्मी हाथ जोड़कर राघव के सामने खड़ी हो गई। सीमा की मम्मी जानती थी कि उसकी बहू को वैसे भी सीमा का मायके आना ज्यादा पसंद नहीं है, तो वह उसे लेकर कहाँ जाएंगी। दोनों माँ बेटी बड़ी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी। बड़ी माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। राघव बोला, सासू माँ, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझे पल भर भी नहीं लगेगा आपकी बेटी को इस घर से निकालते हुए। सीमा की मम्मी राघव के आगे हाथ जोड़कर बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद सीमा ने बड़ी माँ का बहुत ख्याल रखा और बड़ी माँ 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई और सब लोग खुशी खुशी उस घर में साथ रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।